वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको लिखा है W.H. ऑडेन ने। उसको हम समराइज़ करेंगे, देखेंगे वर्बल समरी, ताकि आपको हैंडी हो जाए, आपको समझ में बात आए और उसको लिखने में भी आपको आसानी हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि W.H. ऑडेन कहना क्या चाहते हैं। नाम से क्लियर है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो पत्ते हैं वो तेज़ी के साथ गिरने लगे हैं। कहाँ से गिरने लगे हैं? डेफिनेटली पत्ते होंगे तो पेड़ से गिरेंगे, पेड़ से पत्ते तेज़ी के साथ गिरने लगे हैं। उसका वो उदाहरण लेकर के आते हैं ज़िंदगी की तरफ कि ज़िंदगी जब शाम हो जाती है, मीन्स जब कोई इंसान अपनी जवानी जी लेता है और बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ता है, वो उसकी ज़िंदगी की शाम कहलाता है। मीन्स ही इज़ इन द इवनिंग ऑफ हिज़ लाइफ। तो वही कह रहे हैं, W.H. ऑडेन कहते हैं कि ज़िंदगी में, जीवन में जितने तरह की निराशाएं हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो ज़िंदगी में हैं। और वो जो एस्पिरेशंस हैं, जो वो चाहते थे, उनकी पूर्ति नहीं हुई, और फिर वो इंसान, वो एस्पिरेशंस की पूर्ति नहीं हुई, और पूरा का पूरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो घिर जाता है इंसान की ज़िंदगी में, और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इस दुनिया से डाइज अवे, मतलब चला जाता है। तो यही पूरी की पूरी बात W.H. ऑडेन कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी किस तरह से पूरी तरह से घिरा हुआ है फ्रस्ट्रेशन, निराशाओं के साथ, और फिर जो आशाएं होती हैं, जो एस्पिरेशंस होते हैं, वो इंसानों का कभी पूरा नहीं होता, फुलफ़िल नहीं होता, और फिर इसी तरह से इंसान इन आशाओं को बिना पूरा किए हुए इस दुनिया से चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि पतझड़ के मौसम में जो एक हरा भरा जो पेड़ होता है, उस पेड़ के पत्ते सूखते हैं, और सूखने के बाद फिर वो एक एक करके क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी जो है उसी तरह से हो चली है। मतलब जब पतझड़ आता है, पेड़ सूखने लग जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसी तरह से ज़िंदगी से हर तरह की जो खुशियां हैं वो ख़त्म हो जाती है, जो निराशाएं हैं वो ज़िंदगी को घेर लेती है, और जो एस्पिरेशंस हैं वो ख़त्म हो जाती है, वो मन के मन में रह जाती है। फिर इंसान बिल्कुल उस पेड़ की तरह क्या हो जाता है, मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो उसकी बॉडी को एक कॉफ़िन में लपेटकर उसको एक बॉक्स में डाल दिया जाता है, और उसको फिर मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, बिल्कुल उस पेड़ की तरह जिसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल उसमें और कुछ नहीं रहता, कोई जान बाकी नहीं रहती है। और फिर ट्रॉल्स नाम की जो एक पक्षी होती है, एक चिड़िया होती है, वो अपने भोजन के लिए उस ट्री के आसपास मंडराता है, लेकिन उसको खाने को कुछ नहीं मिलता है, नहीं फल मिलते हैं, नहीं फूल मिलते हैं, क्योंकि वो जो पेड़ है वो मर चुका है, उसके पत्ते झड़ चुके हैं। फिर वो ट्रॉल काफ़ी निराश होता है और गुस्सा दिखाता है, डिसअपॉइंट होता है, फिर लेकिन कुछ होना जाना तो है नहीं, क्योंकि वो पेड़ अब मर चुका है। और बुलबुल भी जो है, नाइटिंगेल जो भी है, वो भी शांत बैठी है, क्योंकि उसको भी खाने के लिए अब कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन इनके सपोर्ट के लिए, इनको मदद करने के लिए अब कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि इनको खाना, इनको भोजन यहीं इसी पेड़ के फल फूल से मिलता था। और जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर वो पहाड़ों की बात करते हैं। पहाड़ों में जो झरने लगे होते हैं, वहाँ जो बर्फ़ है, वो बर्फ़, वो झरने इंसानों को नई ज़िंदगी देते हैं। मतलब ट्रैवलर्स को जो सफ़र कर रहे होते हैं, चूँकि उसको तो पेड़ की छाँव तो अब मिलेगी नहीं, चूँकि पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, तो वो अब कहाँ जाएंगी, माउंटेन पीक्स पर जाएंगी। लेकिन ये जो उनको कब मिलेगा, ये उनको डेथ के बाद मिलेगा, मरने के बाद उनको मिलेगा। मरने से पहले अब उसको जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। ये था W.H. ऑडेन का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। एकदम नाम से ही जाहिर है, नाम से बिल्कुल क्लियर है कि अब पत्ते काफ़ी तेज़ी के साथ झड़ने लगे हैं। तो पत्ते झड़ने लगे हैं पेड़ से, तो पेड़ बचेगा नहीं, पेड़ ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा, उसकी हरियाली ख़त्म हो जाएगी, उसकी खुशी ख़त्म हो जाएगी, फल फूल ख़त्म हो जाएंगे, और फल फूल
पर जो चिड़िया या ट्रोल्स या बुलबुल जो भी आश्रित रहते हैं उनका भी भोजन पानी सब बंद हो जाएगा। उसी तरह से इंसानी ज़िंदगी को देखा जाए तो ये फ्रस्ट्रेशन से घिर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पेड़ के पत्ते ख़त्म हो गए तो उसकी जो शादाबी है, उसकी जो हरियाली है ख़त्म हो जाती है। उसी तरह से इंसानी ज़िंदगी की हरियाली जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो उसके एस्पिरेशंस हैं, जो उसके चाहत है, वो भी सब ख़त्म हो जाता है और ज़िंदगी धीरे धीरे मर जाती है। पूरी ज़िंदगी इंसान एक निराश के चक्कर में क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो यही था WHO ऑर्डर के द्वारा लिखा हुआ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आपको कैसा लगा? ये हैंडी है, आप इसको 2-4 पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लीजिए और फिर आपको लिखने में भी आसानी होगी। जब बात खोपड़ी में घुस जाएगी तो लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। फिर आप ये चाहे एग्ज़ाम में लिखें, समराइज़ करें, या फिर आपको लॉन्ग आंसर लिखना हो या शॉर्ट लिखना हो तो भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। या इस पोएम से अगर कोई एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए तो ईज़िली आप उसको कर सकते हैं। आप हूबहू यही चीज़ लिख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।